जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कालादम करार दे दिया है और वहां पे बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स दिए हैं, रिमार्क्स पास किए हैं मोजिज जज साहिबान ने। उससे लगता ऐसे है कि जिन्होंने उनका रेफरेंस भेजा था उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। आदिल बाज़ई को तो उसकी सीट वापस मिल गई, लेकिन क्या इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब की सीट जो है वो चली जाएगी? क्या मियां साहब फारिग हो सकते हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब उठ गया है। ये क्वेश्चन मैं क्यों उठा रहा हूं और क्यों आपसे शेयर कर रहा हूं, उसकी कुछ वजूहत है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई तो वहां पे मोजिज अदालत ने पूछा कि आपके पास ये आया बयान हल्फी, और दो बयान हल्फी थे। एक आदिल बाज़ई कह रहा था कि जी मेरा ये वाला है, दूसरा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ था नून लीग वालों ने, उन्होंने कहा जी इसका ये बयान हल्फी है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने पूछा, मेरे सामने रिमार्क्स भी हैं, मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूं। उन्होंने पूछा कि आपके पास दो बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है कि मेरा है और दूसरा वो ये कहता है कि मेरा नहीं है। तो आपने क्या कोई इंक्वायरी करवाई? क्या आपने पता लगवाया? किसी किस्म की तहकीकात हुई? या फिर आपको जो अच्छा लगा वो आपने मंजूर कर लिया और आदिल बाज़ई को आपने डी नोटिफाई कर दिया? अब ये जो रेफरेंस है जो भेजा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, ये नवाज शरीफ साहब ने भेजा था बतौर सरबराह मुस्लिम लीग नवाज, और उन्होंने कहा था कि जी ये भेजने हम आपके पास बयान हल्फी आदिल बाज़ई साहब का, उन्होंने हमारे साथ शामिल होना था या उनका ताल्लुक हमारी जमात से था, तो लिहाजा अब उन्होंने हमारी जमात के हक में वोट नहीं डाला 26वीं आईनी तरमीम में, तो उनको डी नोटिफाई किया जाए, उनको फारिग किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने मनोअन वो चीज मान ली और इलेक्शन कमीशन ने उनको फारिग कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि आदिल बाज़ई ने तो कहा कि मेरा बयान हल्फी ये है, तो आपने कैसे उस बयान हल्फी को मान लिया जो नवाज शरीफ ने भेजा था? क्या उसके ऊपर इंक्वायरी हुई? अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो बयान हल्फी नवाज शरीफ साहब ने रेफरेंस के साथ लगा के भेजा था, क्या वो असली था या वो जाली था, या उसमें कोई तब्दीली आ चुकी थी? क्या वहां पे कोई हकायक छुपाए गए थे? तो अब जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं, मियां साहब के लिए हो सकते हैं, नून लीग के लिए हो सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं ना, क्रिटिकल सिचुएशन बनती हुई सामने हमें नजर आ रही है। तो मोजिज अदालत ने जो जज साहिबान ने वहां पे रिमार्क्स दिए हैं, उनसे तो ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए मसला बन सकता है। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि मसला इस तरह बन सकता है कि अगर जो उन्होंने एफिडेविट भेजा है और वो जाली निकला और इंक्वायरी हुई या कोई तफसीली फैसले के अंदर कोई बात सामने आती है, तो फिर आदिल बाज़ई की सीट तो वापस आ गई है, लेकिन मियां साहब की सीट फारिग हो सकती है। पर ये तफसीलात तो तभी सामने आएंगी जब तफसीली फैसला सामने आएगा। अभी जो ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया गया था उसको कालादम करार दे दिया गया है और आदिल बाज़ई साहब की बहाली का नोटिफिकेशन वगैरह भी जारी हो गया है। तो जो भी अपडेट्स होंगी हमारी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था उसके ऊपर जो फायरिंग की गई, वहां पे जो एक्शन किया गया, वहां पे जो हलाकतें हुई, उनकी FIR किसके खिलाफ कटवाई जाए। इमरान खान साहब ने वाजे तौर पे कहा कि जी FIR हुकूमत के खिलाफ, वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ, वज़ीर दाखिला साहब के खिलाफ करवाई जाए, लेकिन इतने दिन गुजर चुके हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी मुल्क के किसी भी थाने में, खैबर पख्तूनख्वा के भी किसी थाने में कोई दरखास्त नहीं दी कि जनाब इन लोगों के खिलाफ FIR करवाएं। सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रहा है और बातें हो रही हैं कि ये हो रहा है। हमारी वकला की टीम बैठी हुई है, हमारी वकला की टीम बैठी हुई है, वो कौन सी चीज लेके बैठी हुई है? वो कोई कलम दवात लेके बैठे हुए हैं, बल्कि अब तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर शेयर की हुई है जहां पे कोई पुराना टाइप राइटर लेके बैरिस्टर गौर साहब बैठे हुए। तो समझ नहीं आ रही कि जनाब वो कहां पे वो टाइप कर रहे हैं, वो कौन सी टीम है, वो किधर बैठी हुई है। अगर आप कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि जी 12 बात हुई है, तो उनकी तफसीलात आप रखें और जो भी आपने एप्लीकेशन वगैरह देनी है, अगर देनी है तो वो दें। लेकिन लगता है इस तरह है कि सिर्फ अवाम को मामू बनाया जा रहा है, अपने वर्कर को मामू बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई उस तरह नहीं की, उनके खिलाफ जो भी एक्शंस हुए कभी भी उन्होंने किसी और के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई, ऑल्दो कि इनके खिलाफ बार बार FIR दर्ज होती हैं और ये कहते रहे कि जी हमारे लोगों के साथ जुल्म हुआ, हमारे लोगों को बार बार गिरफ्तार किया गया। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस करती रही,
बार बार लोगों को पकड़ती रही। जुनैद अकबर का जो MNA है उनको पकड़ा, मीना खान अफरीदी को पकड़ा, शाहिद खट्टक को पकड़ा, बहुत सारे, इनका शायद ही कोई बंदा हो जो बचा हो, लेकिन इन्होंने वहां पे भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अली अमीन ने उनको जनाब वहां पे शील्ड्स दे के फारिग किया उन पुलिस अफसरान को, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी उस दिन उमर अयूब साहब खड़े होकर असेंबली में कह रहे थे कि वो IG खैबर पख्तूनख्वा ने मना कर दिया है कि IG इस्लामाबाद और DIG के खिलाफ हरीपुर में जो है कोई FIR दर्ज न करवाई जाए। ये अवाम को बेसिकली चूंटियां समझते हैं। भाई आपकी हुकूमत है, कानून साजी तब्दील करें, IG को फारिग करें, आपको कौन रोक सकता है FIR दर्ज करवाने से, अगर आप करवाना चाहते हैं। लेकिन ये अवाम को चूंटियां समझते हैं और इस वजह से ये इस किस्म की बातें करते हैं। तो पर एनीवे फुल टाइम माहौल बनाया जा रहा है कि जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने बंदे मारे गए, उतने बंदे मारे गए। पेपर के ऊपर किसी अदालत के अंदर, किसी थाने के अंदर अभी तक इन्होंने कोई चीज जमा नहीं करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत ने, जिस तरह ये D चौक से मिसिंग थे उसी तरह लीगल फ्रंट से भी ये मिसिंग है। गुज़िश्ता रोज जो मुकदमा था इंतखाबात में धांधली वाला, उसके हवाले से खबर आई कि जो इनके वकील हैं हामिद खान साहब, जब वो पता चला कि जी आज मुकदमा है तो उन्होंने बताया जी मुझे तो पता ही नहीं है। उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी हुई कि जी हामिद खान साहब जो है, ये खान साहब का दरीना मुतालबा है कि इलेक्शन में जो धांधली वाला मामला है उसको देखा जाए, और हामिद खान साहब आज इतने इंपॉर्टेंट केस के हवाले से उनको पता ही नहीं था। होता है समटाइम स्लिप भी हो जाता है, बंदे के जहन में कोई चीज नहीं भी रहती, शायद उनको ना पता चला हो, वो एक अलग बहस है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये भी है कि अब आईनी बेंच के बनने के बाद मतलब कि अदालत का किरदार जो है वो इस हद तक महदूद हो गया है कि लोग शायद उसको अब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। या आप D चौक के साने की मिसाल ले लें कि जिसमें इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई, मुबैना तौर पे हुकूमत कह रही है कि जी वो अली अमीन के अपने गार्ड्स ने फायरिंग की और वो हवाई फायरिंग की जिक्र हो रहा है। पहले तो वो कहते गोली चली नहीं, लेकिन इस सारे मामले में किसी ने भी नहीं कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले ले, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब सुमोटो ले लेंगे, इसलिए कि सबको पता है कि अब वो मामला उस तरह चलते ही नहीं। तो हमारी उस सारी कौमी बहस से एक तरह से लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इररेलेवेंट हो गई है। अब वो सब ये समझते हैं कि वहां से कोई ऐसी चीज आना जो हुकूमत के बहुत ज्यादा खिलाफ होगी या अदालत खुद सुमोटो ले लेगी, ये सारी चीजों को जो है आईनी तरमीम करके हुकूमत ने कर्टेल कर लिया है और एक तरह से इंतजामिया बालादस्त हो गई है। ये एक बड़ा सैड इसकी जिसे आप कह सकते हैं कि एक फैक्टर है जिसके ऊपर लोग बात करते हैं, जिसके ऊपर लोग जो है वो तनकीद भी करते हैं। अदलिया जो है वो बालादस्त ना हो, लेकिन अदलिया, मुकन्नना, इंतजामिया, ये सारे जो है अलहदा अलहदा आर्म्स हैं स्टेट के, हर कोई इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। लेकिन यहाँ पे अब ये सूरत हाल हो गई है कि जो कमीशन वगैरह बने हैं उसमें हुकूमत की एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं मेजॉरिटी है, तो आईनी बेंच भी उनकी मर्जी से बनेगा, उसका सरबराह भी उनकी मर्जी से बनेगा। तो ये वो चीजें ऐसी हैं जिनके बाद लगता ये है कि अब लोग इतनी अहमियत ही नहीं देते कि जी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा या सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कहेगी, आईनी बेंच उसको क्या कहेगा। अब अगर ये धांधली वाला मामला भी आईनी बेंच के सामने चला गया है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स ये अंदाजा लगा सकता है या ये दावा कर सकता है या फिर ये जो है प्रेडिक्ट कर सकता है कि आईनी बेंच से एक ऐसा फैसला आएगा जिसके नतीजे में हुकूमत फारिग हो जाएगी। क्योंकि पहले यही हुकूमत, इसी हुकूमत के वजीर टीवी पे बैठ के ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अक्टूबर में जो तब्दीली आएगी, नया चीफ जस्टिस आएगा काजी फायज ईसा, जो उस निजाम की गारंटर था, जिसने गारंटी दी हुई थी कि मेरे होते हुए हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं होगा। वो सारी चीजें जिस तरीके से चल रही थी वो सबको पता है कि वो जो गारंटर हैं जब वो चले जाएंगे और नए चीफ जस्टिस आएंगे तो इंतखाबात में धांधली वाला मामला खुलेगा और सारा सिस्टम पैकअप कर दिया जाएगा, इलेक्शन को फारिग कर दिया जाएगा। भाई अगर इलेक्शन में धांधली नहीं है, इलेक्शन में कोई इशू नहीं है, तो उसको कैसे कोई फारिग कर देगा। लेकिन इनको ये खदशा था और जिसकी वजह से इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की, मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका, इन्होंने अपनी मर्जी के किसी और को चीफ जस्टिस बनाया, अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनाया और फिर वो सारा मामला जो है वो पूरी कौम के सामने है। पर एनीवे वो जो केस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस में जो धांधली वाला, पर उसके ऊपर क्या आप लोगों को ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल में हुकूमत ज्यादा कंफर्टेबल ग्राउंड में है। अब हालिया तब्दीलियों के बाद कौन सी तब्दीलियां, वो मैंने आपको बता दी। जी, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उस दिन चली, मेरे ख्याल में वो ARY न्यूज उसको रिपोर्ट कर रहा था, शायद इकरारुल हसन साहब का वो प्रोग्राम है। और ये सामने खबर भी आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने रिश्वत लेकर नाबीना को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया। यानी एक ऐसा शख्स जिसकी जो देख नहीं सकता, उसको नजर नहीं आता, वो नाबीना है, वो अंधा है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया इस्लामाबाद पुलिस ने।
और ये खबर चली, ब्रेकिंग खबर चली और बड़ा इसके ऊपर तनकीद वगैरह भी हो रही है। अब आईजी साहब ने गालिबन उसके ऊपर कोई इंक्वायरी वगैरह भी बैठा दी है। लेकिन जिस किस्म के पर्चे इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज किए वो लगता है ऐसे ही है कि वो किसी नाबीना ने दर्ज किए हैं। वहां पे भी कोई ऐसा ही बैठा है। अब इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो मुकदमा है कि उनसे बारूदी मवाद बरामद करना है, वो सुप्रीम कोर्ट को और गालिबन शायद पार्लियामेंट को उड़ाना चाहती थी। मतीउल्लाह जान के ऊपर जो मुकदमा है वो भी हमने देखा। बाकी जिस किस्म के मुकदमे यहाँ पे हुए कि जनाब ये हो गया, ये चीज बरामद हो गई, इससे वो पिस्तौल निकल आई, यहाँ पे ऐसा हुआ, वहां पे वो लड़ाई होगी, वो सारी चीजें जो है देखने के बाद, उन सारे मुकदमात को सुनने के बाद अदलिया में जो प्रोसिक्यूटर्स आके जो उसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं और वो सारी चीजें हम सुनते हैं, क्या उसके बाद इसके ऊपर हैरत का इजहार करने की जरूरत है कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक नाबीना बंदे के ऊपर को लाइसेंस जारी कर दिया। मेरे ख्याल में जो ट्रैक रिकॉर्ड है हालिया अरसे में, उसमें अगर कोई मुनासिब चीज मुझे नजर आई है वो यही नजर आई है कि आपने अगर अंधेवाह इस तरह पर्चे करने हैं और अंधेवाह पर्चे देने हैं तो फिर मेरे ख्याल में अंधों को ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दें। यहाँ पे अगर हर किसी को लाइसेंस मिला हुआ है कि अंधेवाह आप जो मर्जी करते जाओ, तो उसमें अगर किसी एक बेचारे अंधे को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है तो क्यों आप लोगों को सबको मसला हो रहा है। बाकी भी वैसे ऑन सीरियस नोट, जिस तरीके से हमारी आवाम चलाती है गाड़ियां सड़कों के ऊपर, वो भी ऐसे ही लगता है कि अंधे ही हैं। मेजॉरिटी तो ना दूसरे का ख्याल करते हैं, ना दूसरे का कोई रास्ता देते हैं, ना दूसरे कोई फिक्र उनको होती है। वो जैसे चला रहे होते हैं लगता है ऐसे ही है कि अंधे ही सारे चला रहे हैं। पर जी ये खबर है जी कि अंधे को एक ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। तो अब आपको अगर कोई अंधा गाड़ी चलाता हुआ नजर आया तो ये ना कहिएगा कि भाई तुमने बगैर लाइसेंस के कैसे गाड़ी चला सकते हो सकता है वो आगे से आपके मुंह पे मारे कि ये देखें जी इस्लामाबाद पुलिस ने मुझे ये ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया है, कोई मजाक नहीं है। मरीम नवाज साहबा चीन के सरकारी दौरे पे हैं, 8 रोजा सरकारी दौरे पे, और मुख्तलिफ उधर से तस्वीर वगैरह भी आती हैं। इशू बना हुआ है जी, एक छोटा सा इशू ये बना हुआ है कि मीर मोहम्मद अली खान साहब जो है हमारे दोस्त, और वो भी चाइना गए थे। अब मरियम की जिस बंदे के साथ तस्वीर होती है, मीर साहब वो अपनी तस्वीर भी लगा देते हैं कि यार अगेन उन्होंने ट्वीट की हुई है, बाखुदा ये मैं नहीं कर रहा, ये किस्मत कर रही है, चंद और तस्वीर। अब अगेन ये मीर साहब जो है हमारे लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अपने दोस्तों के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ये कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, इनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, आम पाकिस्तानी है मेरी तरह आपकी तरह। तो इनको भी उन्हीं लोगों ने वहां पे रिसीव किया, वही लोग मिल रहे हैं जो मरियम बीबी को भी मिल रहे हैं। और मीर साहब बार बार इसके ऊपर ट्वीट्स भी करके तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। तो उसके ऊपर अजमा बुखारी साहबा ने बुरा मनाया और उन्होंने कहा कि जहालत की भी जो है ना कोई इंतहा होती है, ये तो वो तर्जुमान है जो उनके साथ थे और ये शख्स जो है ना उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है। भाई फोटोज तो उनके साथ, तस्वीर और वीडियोज तो उनके साथ मरियम बीबी की भी आ रही हैं। पर एनीवे जनाब मरियम बीबी का दौरा वहां पे जारी है। अब बताया ये जा रहा है कि ये एक सरकारी दौरा है और इसके नतीजे में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आएगी। और मरियम औरंगजेब साहिबा जो अगेन पंजाब की मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट की हुई थी एक वीडियो अपने ऑफिशियल, जो उनका अपना ट्विटर अकाउंट है, उसके वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट, गवर्नमेंट वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शंघाई में जिनको सोलर कंपनी का दौरा, चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मालूमात के तबादले पर जोर। अब ये जो जिनको सोलर कंपनी है, ये क्या चीन की कोई हुकूमत ऑन करती है या कोई प्राइवेट कंपनी है? क्वेश्चन ये भी है। ये जो तबादला होगा सोलर टेक्नोलॉजी का, ये हुकूमती सतह पे होगा या किसी प्राइवेट कंपनी से ये लोग खरीदेंगे? पर एनीवे जो उन्होंने वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो को अगर आप देखें तो ये साइड पे वो वीडियो चल भी रही है और ये जो ग्रीन ग्रीन साइड पे लिखा हुआ आ रहा है, इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है ए वार्म वेलकम टू द हाई लेवल ऑफिशियल्स डेलीगेशन ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वो तो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नवाज का डेलीगेशन आया हुआ है। यहां पे हमें बताया जा रहा है कि जी वजीर आला पंजाब गई हैं, उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि वार्म वेलकम टू सीएम पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑन ऑफिशियल जो है वो विजिट टू ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उनकी कंपनी है। वो तो कह रहे हैं कि हम नून लीग को उन्होंने वेलकम किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक और इशू भी है। अब ये जो नून लीग का विजिट हो रहा है ऑफिशियल, वहां पे हाई लेवल डेलीगेशन उनका गया हुआ है नून लीग का, उसकी जो पूरी वीडियो है, अगर उस वीडियो को देखें तो ये सामने जो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसमें आपको चीफ सेक्रेटरी पंजाब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब सरकारी अफसरान भी साथ गए हुए हैं, वुजरा भी गए हुए हैं। ये क्या, ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं ये नून लीग के कारकुन हैं? फिर ये सरकारी त्यारे पे भी गए हुए हैं,
इसी के ऊपर ये आप सामने देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्वीट किया हुआ है और उस ट्वीट में भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया हुआ है कि ये सरकारी त्यारे पे क्या ये नून लीग का विजिट वहां पे हो रहा है या ये सरकारी सीएम पंजाब साहिबा का विजिट है। अब ये क्वेश्चन उठ रहा हो सकता है कि इस जब फैक्ट्री में वो गए हों तो उस वक्त वो सिर्फ नून लीग का वफ्द हो, किसी और जगह पे जाते हो तो हो सकता है वहां पे वो सरकारी वफ्द के तौर पे जाते हो। लेकिन ये मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन चीज थी कि ऑफिशियल जो हैं वो बता रहे हैं, ऑफिशियल्स के कौन से ऑफिशियल्स का जिक्र कर रहे हैं वो जी, ए हाई लेवल ऑफिशियल्स डेलीगेशन ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये उस कंपनी ने जो वीडियो लगाई हुई है, जो वीडियो बल्कि अपनी खुद मरियम औरंगजेब साहिबा ने लगाई हुई है, उस कंपनी की जानिब से जो इनको वेलकम दिया गया और वहां की जो वीडियो बनी जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट की है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये नून लीग का जो है डेलीगेशन है। बड़ा क्वेश्चन वही है कि ये नून लीग का डेलीगेशन है तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब जो है इलाज के लिए स्विट्जरलैंड भी साथ पहुंचे हुए थे। क्या चीफ सेक्रेटरी का ये काम है? और दूसरी तरफ हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो कहती है हम तो इतने बेबस हैं कि हमारा आईजी हमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाने देता। तो ये दोनों तरफ से ये अवाम के साथ जो है ना माशाल्लाह सलूक कम नहीं किया जाता। जो भी होता है वो आपके सामने है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।